हेलो गाइस। तो आप लोगों ने स्टोरी तो देख ही ली होगी, और अगर स्टोरी अभी तक नहीं देखी है तो जिस तक भी, अगर आप मुझे कोई सुन पा रहा है जो नोएडा में रह रहा है और नोएडा के आसपास के एरियाज़ में रह रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी आपको निकलना चाहिए और लखन का साथ देना चाहिए। सेक्टर क्या था, हाँ, सेक्टर 108 नोएडा पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर वो जा रहा है बंदा। और जो पेज था तो उसके बारे में स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, बाकी की चीज़ें हैं। और मैं उम्मीद तो ये भी करूँगी कि शायद शायद क्या, लगता तो नहीं वो लोग जाएंगे, पर जाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ बाबूजी की, पिताश्री की, माताश्री की और देवर जी की, लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी, अभी ना ये जिसने भी करा है या करवाया है, जाइए और अपना फ़र्ज़ निभाइए। वैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए बहुत कुछ किया था, तो अभी तो इतना गंदा गंदा लोग बोल रहे हैं। और आपने कुछ बोला था, एनिवर्सरी भी आने वाली, तो अभी हम आपको टी शर्ट पहने हुए नहीं देखना चाहते हैं, एक्शन लेते हुए देखना चाहते हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई और तीसरा चौथा पांचवा आपके घर के जो मैटर है वो सुलह करते रहिएगा जब कर पाना, या फिर लगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ईगो ज़्यादा बड़े हैं या फिर लगता है कि बीच में बहुत सारी दरारें दुरूरें हो गई हैं, आपकी मर्ज़ी, उसको वैसे चलने देना। पर अभी ना आपको एकजुट होके ना ये डिसीज़न लेना चाहिए और फील कराना चाहिए कि नो, हम भी साथ में हैं, इस चीज़ के लिए हम साथ में हैं। और आई थिंक ना, ये फ़ैन पेज आप सबको पता ही किसके ही हैं। और एकदम से जब एक चीज़ें लाइमलाइट में आई तो भैया एकदम से वो सब हड़बड़ाए भी गए। आपने स्क्रीनशॉट में देखा भी होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर अभी जो मैं बात करूँगी वो इसी चीज़ को लेकर कि जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते हो बिल्कुल जाना चाहिए। और ख़ासकर अंकल जी, अब तो आपके, मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में, और जो भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनसे जान पहचान है, तो अभी आप जाइए। और आपके घर की बड़ी बेटी, बेटी बोलते थे ना आप, बहू नहीं बोलते थे ना, और ये भी बोलते थे कि इसके जो है चरण शुभ है, हमारे घर में ये हुआ वो पुरानी वीडियोस मैंने देखी हैं। तो अब वो स्क्रिप्टेड था या जो भी था, वो सिर्फ वीडियो में था या फीलिंग था। तो अभी आपके बीच में जो भी हैं उन चीज़ों को साइड में रखिए और जाइए, अपने बेटे का साथ दीजिए। जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? अगर ऐसा कोई टाइम आता है तो फैमिली एकजुट हो जाती है मोस्टली। अब इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बाहर का बंदा, दूसरा तीसरा बंदा, आपके घर का अगर मैटर है और उसमें कूद के और आपके लोगों के बीच में दरार दुरूरे डलवा रहा है जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या ही बता सकते हैं। वैसे काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कमेंट्स ना डिलीट होने पे। अभी जो मैटर है ना, आपके घर का है, आपकी इज्जत है, बेटी बहू इज्जत कही जाती हैं। और आप तो इंडिया में ही रहते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर आपको जाना चाहिए और अपने बेटे का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। जिस तरीके से किसी ने आपको बुलाया, उसके बाद ये लिख दिया स्टोरी कि हमने तो बुलाया नहीं था, आप कोई घर आया तो भगाए थोड़ी देंगे। और उसके बाद जो हेट कमेंट थे ना, वो अपने वाले तो डिलीट कर दिए गए, बाकी आपके लिए रख दिए गए। इससे सबक लीजिए। और जो घर की चीज़ें हैं ना, और कभी अपने ना घर के लोगों को अगर कोई दुश्मन मान के बैठा है, उससे कभी हाथ मत मिलाइए। ये टाइम है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का। देखिए, गलती कभी भी किसी से हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि इन लोगों से भी गलती नहीं हुई होंगी। और उस बंदे ने भी लाइव में तो कल बोला था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई नहीं होंगी और उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया होगा। उन्होंने किया होगा 100 गलतियों पे मुझे माफ़। पर अभी ना, आपसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि आप भगवान नहीं हैं और अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं है। जो भी इंसान है वो कभी भी किसी को भी गलत बोल के गलती करता है, कभी कभी गुस्से में आके कुछ चीज़ें कर देता है। जैसे कि कुछ शब्द हैं आपके अकाउंट से लिखे गए, आप किसने लिखे हैं, किसी थर्ड पर्सन का सुना है कि ज़्यादा इंटरफेयर है टीम। तो वो जब चीज़ें थी वो बहुत गलत थी, पेशाब वाली और बच्चे वाली, कि इसके अगर बच्चे होंगे तो उसके लिए हम दादा दादी नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो मेरा बेटा ही नहीं। तो वो गलती थी। भले आप माने या ना माने, आपके जान में लिखा, पहचान में लिखा, और अगर आपके जान से नहीं लिखा गया है, अनजाने में लिखा गया है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें एक बार भी क्लिक नहीं करी। अब ऐसा तो नहीं कि आप तक ये बातें आई नहीं होंगी, ऑफ कोर्स आप इधर उधर सारे चैनल्स देखते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे बोल देंगे तो आई थिंक बड़े भी अगर गलती करते हैं तो उनको बोल देना चाहिए। और ना छोटे गलती करने से, माफ़ी मांगने से चूकते हैं, तो बड़ों को भी मांग लेना चाहिए। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, गलती होता है, अगर उससे आप माफ़ी मांग लेते हैं तो रिश्ते सुधर जाते हैं। तो आई थिंक अंकल जी अभी आपको जाना चाहिए अपने बेटे के साथ। और इस टाइम जो ये करा है घर की बहू बेटी की इज्जत के बारे में, उसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। ऐसे शब्द आपने सुने तो आपको गुस्सा नहीं आई? नहीं आई, क्यों?
क्यों नहीं आई? वजह क्या है? सवाल है मेरा, जनता का भी है। कुछ लोग कुछ और उंगलियां उठा रहे हैं, तो प्रूफ करिए उठ के। ऐसे प्रूफ नहीं होगा, एक्शन लेके होगा। और वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे से ले सकते हैं। और बस लक्ष्मण जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके भाई ने भी बोला कि बाकी लोगों को तो मुझे पता था, लेकिन जब आप भी वहाँ उस परिवार में गए थे तो वो आपके बड़े भाई के बारे में टौंटबाजी कर रहे थे और सारे लोग बढ़िया हंस के मुस्कुरा रहे थे, सारे लोग, पेरेंट्स भी। ये चीज़ उसको काफ़ी हर्ट हुई, उसने लाइव में बोला ये चीज़ कि दूसरों से तो मैं उम्मीद कर सकता था लेकिन छोटे भाई से नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जिस तरीके से आपका इनका बॉन्ड दिखाया गया है, चाहे वो जब आप गाड़ी लेने गए हों, सब साथ में डिलीवरी लेने गए थे तो आपने टी शर्ट बिछाया था, उनके पैर लिए थे और बड़े बड़े डायलॉग मारे थे ना। तो अभी वो डायलॉग को ना रियलिटी में प्रूफ कर दीजिए। सब्सक्राइबर को तो आपको बहुत अच्छे से लताड़ना आता है, किसी को टॉयलेट क्लीनिंग के लिए रखने के लिए बोलते हैं, किसी को बोलते हैं कि हमारे घर में इससे बेटर नौकर भी होते हैं। तो अभी ना थोड़ा सा हीरोगिरी इधर दिखाइए। कोई कैसे आपकी सीता माता को ऐसे कुछ बोल जाता है? घर के मुद्दे हो बाद में उल्टा लीजिएगा। जो चीज़ें आपस में चल रही चलने दीजिए। तो जितने से ज़्यादा हो सके लोग जाएं, बिल्कुल दिखाना चाहिए कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। और जिसने कराया है फैन पेज के नाम पे एकदम जो दूसरा वाला स्क्रीनशॉट लगा है स्टोरी पे जो मैंने देखा, तो भाई साहब उसमें क्या क्या इनको समझ में आ गया। और जब स्टोरी पे लगा होगा स्क्रीनशॉट तो तुरंत भाई बोला गया डीपी हटाओ। क्यों? अकाउंट प्राइवेट कर दो। ये मैं साइड पे लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो भाई डीपी क्यों हटाना पड़ेगा? इसलिए ऊपर अकाउंट का नाम भी मेंशन है। चौधरी साहब का है, ये बहुत गंदा तरीका है। आपके घर में भी माँ है, बीवी है, कैसा लगेगा अगर कोई ऐसे शब्द यूज करे? बहुत गंदा लगेगा, बहुत घटिया लगेगा। मन करेगा जो सामने वाले ने जिसने ये करा है ना उसको रैप्टा रैप्टा रसीद कर दें और जो कर सकते हैं वो कर दें। तो देखिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर ये उनके फ़ैन पेज हैं या जिसने भी बनवाए हैं, जिसने भी क्रिएट कराए हैं, ये बहुत घटियापन है, बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ काम है। अगर इतने ज़्यादा आप गाने लगा लगा के रील लगा रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, है ना, तो वो ना रियल दिखाओ, मैन टू मैन करो। ये ये तो भाई ऐसे काम है ना जो तुच्छे लोग करते हैं। अब इसके पीछे जो भी है, अब इनका नाम लेके कोई और बना रहा है या फिर कुछ और लोग भी हो सकते हैं। कुछ लोग हैं ना, इससे पहले भी बड़े बड़े स्टेटमेंट दे चुके हैं और कमेंट पिन भी हुए थे। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, जिसने करा उसको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अभी ना ये बहुत गंदापन है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि यार जिस बंदी को शादी के 1 साल भी नहीं हुए, अभी 1 साल तो कंप्लीट नहीं हुए, उस बंदी ने क्या ही क्या देख लिया, क्या सोच के आई होगी? जिस तरीके से उसकी शादी के बाद चीज़ें दिखाई गई थी, वीडियोस दिखाए गए थे, बड़े बड़े वादे दिखाए गए थे, लोग कहते थे यार ये कितनी लकी है। इनका एक शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था देवरों के बीच में, है ना, बीच में चलती हुई अगल बगल देवर चल रहे थे। अभी ना वो सारे बॉन्ड मिसिंग दिख रहे हैं। कहाँ है वो सारी चीज़ें? वो सिर्फ कंटेंट के लिए थी। भाभी भाभी बोलेंगे ये देवर मेरे, कुछ ऐसा शॉर्ट सॉन्ग होगा, शायद आपने भी ये देखा हो। और बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी, बहुत सारी चीज़ों ने लोगों का ध्यान केंद्रित किया था। उसी टाइम बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। और इतनी नीचता पे मत ही आइए। वो बंदी बहुत कुछ 1 साल में झेल गई, बहुत सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा 1 साल में उसने देख ली। क्या ही गलती करी उसने शादी करके? आप लोग उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, आपने अपने बेटे से बोला था उसको प्रपोज करो, उसको मुझे नहीं पता कैसे भी करके उसको इस घर घर की बहू बनाओ, इसको इस घर में लाओ। तो अभी ना आपने उसको सिर्फ इस घर में ले आया, किस लिए? क्योंकि उस टाइम वो बहुत हिट हो गई थी, उसका कंटेंट सुपर डुपर हिट जा रहा था। या फिर आपने तो कहा वो आपको बहुत सुंदर लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी, है ना, तो आप उसको टुकुर टुकुर देखा करती थी, पास बुलाती थी, बातें करती थी जब वो कंटेंट बना के फ्री हो जाती थी। अभी क्या हो गया? अभी वो गुड़िया जैसी नहीं दिखती, अभी तो उसमें खैर बहुत सारी कमियां आ गई हैं, संस्कार न जाने का, है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, 1 साल में उस लड़की ने क्या क्या नहीं देख लिया। नई नई शादी के बाद इतना सब कुछ
अभी ट्रेंडिंग में मैटर चल रहा है ये। सोचो, उसको भी टेंशन होती होगी, बहुत सारी चीज़ें निकलती होंगी नहीं उसके माइंड से। लखन भी जब लाइव कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड में खटर पटर की आवाज़ें आ रही होती, किचन में काम कर रही होती है, या फिर जो भी उनके घर में रह रहे हैं उनके साथ में बिजी रहने की कोशिश कर रही होगी, इधर उधर से बातें कर रही होगी, बहन से बात कर रही होगी, माँ से बात कर रही होगी, दोस्तों से बात कर रही होगी। अपने बारे में कोई भी लड़की ऐसे शब्द सुन के, जगह जगह पर फैन पेज बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में सुन के उसका क्या ही हाल होगा। एक लड़की को अगर आप अपने घर में लेकर आए हो और इतना ज़्यादा लाने के लिए लालयी थे, तो जिसने भी करवा रहा, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, आप सबको बेहतर पता होगा, तो एटलीस्ट आपकी टीम से अगर कोई है या फिर उधर जिनसे हाथ मिलाए हैं, जो भी है, अभी ना आपको एक्शन लेना चाहिए और रियल पावर दिखानी चाहिए। अगर आपके अंदर वो पावर है जो बाकी लोगों को आप दिखाते हैं और जो शो ऑफ भी होता है कहीं ना कहीं, किधर ना किधर से, तो अभी वो दिखाइए, वो दिखाने का टाइम है। और अगर नहीं दिखाएंगे ना तो भाई यही मानेंगे कि वो सारी चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए थी, बाकी चीज़ें तो कुछ हो नहीं पाई। भाई ने लाइव में आपके बहुत कुछ कहा है ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट बनिए। अभी टाइम बुरा है, जब कोई दो लोग अकेले होते हैं, है ना। वैसे तो कहने को बहुत सारे लोग साथ में हैं, और अच्छा भी फील हो रहा होगा कि इतने सारे लोग हैं, पर इतने सारे लोग होते हुए भी अपने लोग, खून के रिश्ते, टोंटबाजी करने में, और जब दूसरों से हाथ मिलाते हैं वो भी ऐसे लोग बहुत अंदर से ना चुभता है, दुखता है, बहुत तकलीफ होती है। भले वो ना दिखाएं, भले वो शो ऑफ करें कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं निपट लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अंदर से इंसान हिल जाता है, टूट जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगी कि अभी ना प्रूफ करिए। अभी जो चीज़ें हो रही हैं मुझे नहीं पता, है ना, उनको पेंडिंग में डालिए, अभी ना दिखाइए। बहुत बड़ा नाम है ना, वाईटी पर भी अब बड़ा नाम हो गया है, और बिजनेसमैन तो भाई आप बड़े हैं ही हैं, है ना, लिंक्स भी आपके बहुत बड़े हैं। तो प्रूफ करिए, आपके घर की जो इज्जत ऐसे उछाली गई है, किसका हाथ है। टीम, अगल बगल, दुश्मन, बेटे के दुश्मन, किसी और के दोस्त, पुराने रिश्ते, बचकाने रिश्ते, या कुछ और, कहानी आपको बेहतर पता होगी। ये क्या सीन है रियलिटी आपको पता होगी, है ना। तो अगर पता है तो भाई साहब उस पर एक्शन लीजिए। लक्ष्मण जी जाइए, सीता भाभी के लिए क्या एक्शन लेंगे, या सिर्फ कहने भर के, सिर्फ वीडियो में लक्ष्मण जी बने थे, हाँ। बस इतना कहना चाहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाइए, उसको सपोर्ट करिए अगर उसके आसपास आप रहते हैं, जो लोग भी जा सकते हैं। ये है असली टाइम, यहाँ पर कमेंट करके तो आप प्यार दिखाते हैं, व्यूज़ देख के आप प्यार दिखाते हैं, साथ जाके भी प्यार दिखाइए, तब लगेगा ना कि वाकई में ना आप ना किसी चीज़ का सपोर्ट करें, किसी को साथ दे रहे हैं और किसी को स्ट्रांग बना रहे हैं। ये करके दिखाइए, है ना, तो समझ में आएगा। बाकी अब ये देखना है कि भाई बाकी के लोग क्या करते हैं, स्टैंड लेते हैं कि नहीं। इज्जत, घर की बहू बेटी, इतने गंदे शब्द, इतने घटिया शब्द, और जब लगा कि पोल खुल गई तो भैया डीपी हटा दो, अकाउंट प्राइवेट कर दो। पर नहीं, गेम ओवर हो चुका है। वार्तालाप, शब्दों का चयन, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते थे, पर नहीं, आपने नहीं करी। आपने ना वही गंदा रास्ता अपनाया डिफेम करने के लिए, और किसी को ना अंदर से तोड़ने के लिए। ये बहुत घटिया तरीका है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी लोग जाके सपोर्ट करिए, जितना कर सकते हैं करिए, अच्छे से सपोर्ट करिए, जाइए जल्द से जल्द, जो भी आसपास लोग हैं दिखाइए कि ये गलत है।